जी, सबसे पहले हम जी B1 को एनालाइज करते हैं। B1 पे वीकली आपको पता तो है पेनेंट बना है। मैंने काफी हम जो पिछले हमारे होते रहे सेशन में बात होती रही है, देखते रहे हैं। ये तो हमें पता है कि यहाँ पर पेनेंट है, ब्रेक ऊपर या नीचे करेगा। ठीक है। और ऊपर का इस वजह से क्योंकि न्यूट्रल पैटर्न के ये साबित होता है, क्योंकि लेवल के ऊपर ही खड़ा हुआ है। ये न्यूट्रल भी हो सकता है। जब निकला तो ये हाई कंप्लीट करने जाएगा, लोअर हाई। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब इसका वेट करेंगे। और वीकली कैंडल ये भी नई बनी है, कल बनी है, तो ये देखें इसके अंदर ही घूम रही है। तो इस वीक की कैंडल वैसे डिसाइड कर देगी। हम इसे उम्मीद रख सकते हैं कि ये वाली जो वीक की कैंडल ये डिसाइड कर देगी बाई के लिए, सेल के लिए। ठीक है, क्योंकि अब बिल्कुल ये एंड तक पहुंच गई है। इसकी जो देखें, इसकी जो शेप है ना, उसकी बिल्कुल एंड तक पहुंच गई है। इसलिए अब ये इस हफ्ते की कैंडल डिसाइड कर देगी। ठीक है जी। और डे वन पर आते हैं। वैसे तो हमने कल भी डिटेल्ड एनालिसिस वीकली कर लिए थे। अच्छा, तो डे वन के ऊपर भी ये देखें वही पैटर्न टाइप बना हुआ है, लेकिन वो पैटर्न ही वैसे बना हुआ था ये। ठीक है, डे वन के हिसाब से देखा जाए ना तो ये बना हुआ था, ये पैटर्न बना हुआ था। लेकिन इसने ऊपर रेजिस्टेंस को लिया, रेजिस्टेंस ली माइनर रेजिस्टेंस से, और वापस नीचे आई। और फिर नीचे माइनर सपोर्ट थी, उससे वापस सपोर्ट लेकर उठ रही है। तो मैंने आपको कल भी बताया था ये रेंज कर सकती है इस हफ्ते। ये रेंज बना सकती है, क्योंकि रेंज ही कर रही है यहाँ पर। अगर इस एरिया को देखें तो ये रेंज कर रही है इस जगह पे। ये देखें, ये रेंज में आ रही है। देखें, उसी जगह से उठ रही है, उसी जगह से नीचे आ रही है। तो अब इसका हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का। अगर तो इसे ब्रेकआउट कर जाती है तो फिर ये आपको मैं बताया था इस लेवल तक पहुंचेगी। और फिर उस हिसाब से मार्केट को एनालाइज हम करेंगे, ये वहां तक पहुंचेगी तो उस हिसाब से ये पैनेंट को भी ब्रेकआउट दे चुकी होगी बाय में। ठीक है, फिर उसके बाद वो रीटेस्ट पे आएगी पैनेंट का भी, और डे वन की भी रीटेस्ट पे आके फिर दोबारा ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि डे वन पे भी स्ट्रक्चर इसका नहीं बना हुआ। ठीक है, अब इसने रेंज यहाँ पे पकड़ ली है। ड्राइंग नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, ड्राइंग नहीं करें। अच्छा जी, अब करते रह ड्राइंग, करें जितनी होती है। अच्छा, अब H4 पर हम आते हैं जी। H4 पे भी सेम वही सिनेरियो के डे वन के लेवल से उठी हुई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी है, सपोर्ट भी, सॉरी, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी थी, और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है, वहां से उठी हुई है। तो अब ये है कि ये एक लेवल पे और रीटेस्ट पे खड़ी हुई है। अगर आप गौर करें H4 पे, तो जिन्होंने नीचे से पकड़ी तो पकड़ी, लेकिन अभी यहाँ पर देखें, इसे जब तक ब्रेकआउट नहीं देती, ऊपर नहीं निकलती, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अब ये H4 के रीटेस्ट पे खड़ी हुई है। अगर H4 को हम देखें तो फिर ये ऐसा सिनेरियो भी बता रही है हमें कि ये हाई है और ये लो है। सिर्फ करंट मार्केट को देखें तो ये लोअर हाई भी हो सकता है और लोअर लो के लिए मार्केट जा सकती है। ठीक है, अगर ये लोअर लो के लिए नहीं जाना, इसलिए तो हमने सिर्फ यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट करना है इसके, कि इस लेवल को ब्रेकआउट दे जाए। ठीक है, इसको ब्रेकआउट दे, इस H4 के लेवल को, रीटेस्ट के लेवल को। ठीक है, तो हम इसका वेट भी यहाँ पर करेंगे। तो अभी करना फिर क्या है, एहतियात। ठीक है, करेंगे क्या हम, एहतियात, क्योंकि H1 के ऊपर देखें ना, या हम 30 पे, तो दो दफा इसने टॉप बनाने की कोशिश की है, रेजिस्टेंस पर गई है, वापस नीचे आई है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट जब तक नहीं देती तब तक हमें कंफर्म नहीं होता, और ये वही है, इसीलिए यहाँ पर बार बार रुक रही है, क्योंकि H4 का पीछे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, सॉरी, रीटेस्ट है उसका। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर मार्केट रुकी हुई है। इसका ब्रेकआउट का वेट हम करेंगे यहाँ से, इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे मार्केट में हम। ठीक है, H4 के लेवल बनता है H1 का भी, तो ये ब्रेकआउट होगा, इसके रीटेस्ट पे हम ले सकते हैं बाय के लिए। और इसके रीटेस्ट पे अगर हमने ली तो फिर इसको हम लॉन्ग होल्ड भी कर सकते हैं इसको। ये अच्छी एंट्री साबित भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखें एक जो H1 का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है ना, वो भी थोड़ा जो H4 के अगर रीटेस्ट के साथ इसका कॉन्फ्रेंस करो तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये काम कर सकता है। ठीक है, वक्ती तो भी उसने आगे छोटा सा रीटेस्ट लिया है यहाँ से, और निकली है वापस ऊपर, लेकिन ऊपर भी वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रही। ठीक है, तो हम वेट करेंगे यहाँ पर और काम करेंगे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे एहतियात के साथ हम काम कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये भी कर सकती है, प्लस H4 का रीटेस्ट भी जहन में होना चाहिए कि वहां से भी ये वापस आ सकती है, वहां पर खड़ी हुई है।
तो वो भी लोअर लो के लिए जा सकती है। तो ये इस चीज का एहतियात रहे, जहन में रहे यहाँ पे कि H4 पे और H1 के ऊपर क्या चल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसके अंदर काम हम कर सकते हैं। देखिए छोटे टाइम फ्रेम में आपको लेवल बार बार मिलेंगे, रीटेस्ट भी मिल जाएंगे, रीटेस्ट मिल जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा, इस तरह के लेवल मिलेंगे। यहाँ पर आपको वो पॉइंट्स गुलजार साहब बैठे हों वो आपको देते रहेंगे, मैं ना भी अगर दूं तो अब तो वो टेंशन भी नहीं रही। तो यहाँ पर अगर M15 के हिसाब से देखें तो यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर डबल टॉप टाइप देखें नजर आ रहा है, डबल टॉप प्राइसेस H1 पे भी नजर आ रहा है, M30 पे भी। तो यही बात है कि इसकी वेट करेंगे ब्रेकआउट का जब तक। तो ये ना हो कि M15 के हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज कर ले तो ब्रेकआउट देके रीटेस्ट पे निकल जाए फिर। ठीक है, स्ट्रक्चर ही चेंज कर ले, लो लोअर हाई और लोअर लो, यहीं से अपना स्ट्रक्चर चेंज कर ले। अब स्ट्रक्चर चेंज ना होना होना ये अब हम वेट करेंगे और मार्केट को वॉच करेंगे। जहां पर अभी खड़ी हुई है ना, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दे सकती है, अगर ब्रेकआउट ना दिया तो नीचे आ सकती है, नीचे वो लेवल को ब्रेकआउट देके ये स्ट्रक्चर को अपने खुद में चेंज करे, क्योंकि डबल टॉप प्राइसेस जब होती हैं ज्यादातर मार्केट स्ट्रक्चर ही चेंज करती है उसके बाद। ठीक है, तो ये 15 के हिसाब से तो लाजमी नहीं, M15 के हिसाब से मैंने उस दिन आपको बताया था बैकग्राउंड और फोरग्राउंड वाला काम। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था ना, समझाया था। अब अगर M15 के हिसाब से स्ट्रक्चर बनेगा तो M15 के हिसाब से छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, इतना बड़ा नहीं होगा। समझ रहे हैं? बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं है ना, छोटे टाइम फ्रेम पे। तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं कि यही स्ट्रक्चर हमें बीच में ले जाएगा पूरे दिन के लिए या अगले हफ्ते के लिए या 2 दिन के लिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये चंद घंटों के लिए जाए बेरिश और वापस निकल जाए ऊपर फिर स्ट्रक्चर चेंज कर बाय में जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम छोटा है, इसको जहन में रखें। तो ये जो फोरग्राउंड बैकग्राउंड वाली चीज समझाई थी सेम वो इंप्लीमेंट यहाँ पे किया करें, जहन में रखा करें कि अगर ये स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम पर है तो ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो आपको क्लियर देखा नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, अगर ब्रेकआउट देगा तो स्ट्रक्चर चेंज, अगर नहीं तो यहीं से ब्रेकआउट देगा तो ये बाय में निकलेगी, फिर चांसेस भी बाय का बन जाएंगे, H4 का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर हम इसे रीटेस्ट पे पकड़ेंगे और इसे पकड़ेंगे जब तो इसे कोशिश हम करेंगे जब भी प्रॉफिट इसके बाद अगर ब्रेकआउट देती है ऊपर, जो प्रॉफिट आया आपने रिस्क पर लगाकर वेट करना है। ठीक है, ऐसा वाले एंट्री पॉइंट पे लगा के वेट करना है, ये लॉन्ग होल्ड वाली एंट्री भी साबित हो सकती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि लॉन्ग होल्ड वाली भी एंट्री साबित हो सकती है। ठीक है, ये चीज जहन में रखिएगा। ठीक है जी, और छोटे पॉइंट्स आपको इंशाल्लाह एनालिसिस में भी दे दूंगा, या गुलजार से तो आपको देते ही हैं। ठीक है, तो आपको बता देंगे। वैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये एक सामने वाला जो लेवल है ना, बल्कि मैं से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे देखता हूँ ये। अच्छा, ये बस इस एरिया को ना आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, सेम C5 वाला काम हो सकता है जो कल हुआ था C5 में। आप यहाँ पर इस जगह पे यहीं से उठ के तो ये रेंज बना सकती है। ठीक है, यहाँ से उठ के रेंज बना सकती है मार्केट इस जगह पे, उसके बाद ही नीचे ब्रेकआउट या ऊपर ब्रेकआउट दे सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, लेवल अच्छा यहाँ पे एकदम से मार्केट का मूव हुआ था, लिक्विडिटी आई थी इस जगह पे, तो मौजूद भी है यहाँ पे। तो इसलिए अच्छे लेवल को मार कर कोशिश करेंगे तो इस जगह पे आपने बाय के लिए ट्राई करनी है। ठीक है, क्लियर है जी, बताएं समझ में आया कुछ? हम देखते हैं 15 पे। ठीक है, 15 सही हो गया, ये भी ठीक है। जी बताएं जी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें, इस लेवल को भी रख लें और बाकी इसके अलावा जो लेवल्स हैं जो एरिया होंगे वो आपको देते रहेंगे स्कैल्पिंग के भी। तो बाकी यहाँ पे स्कैल्पिंग करनी है, यहाँ पे होल्ड कर लें, अगर होल्ड किया भी तो ये मैक्सिमम यहाँ तक तो जाएगी जाएगी, अगर रेंज बनाई इसने तो यहाँ पर एंट्री लगी हो तो यहाँ तक आपको रिवॉर्ड भी अच्छा देती है। देखें अगर नीचे इतना रिस्क है तो 3 टाइम या 2 टाइम रिवॉर्ड ऊपर बन रहे हैं, 3 टाइम बन रहा है मुझे लग रहा है जहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक अपने वेट करना है ऊपर, तो बाकी वहां पर जब पहुंच जाए तो वहां पर अपने दोबारा वेट करना है कि इसके ब्रेकआउट का, कि ब्रेकआउट दे ऊपर, अगर आपकी एंट्री लगी हुई तो। अदरवाइज ये अभी अगर नीचे ब्रेकआउट देगी तो इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है।
ठीक है, फिर ये इसका वेट हम ये करना है कि ये बता दे तो मैं आपको, फिर ये नीचे जो ट्रेंड लाइन बन रही है ना इसकी वैलिड, फिर वहां तक का वेट आपने करना है उसके आने का। फिर वो स्ट्रक्चर अपना जब जाहिर सी बात है पूरा करेगी, ये लो बनाया उसने, हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई और हायर लो और हायर हाई के लिए जा सकती है। तो इस वजह से फिर H1 पे इसका वेट करना है आपने। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा जी, आप आए जी C1 पे। अच्छा, C1 दोबारा बायो में निकल गई। बस C1 को बाद में करते हैं, पहले हम C5 को करते हैं। अच्छा जी, ये देखें C5 ने रेंज बना ली है, कल मैंने क्या बताया था आपको। इसलिए मैं एडवांस में आपको दो चीजें बता देता हूँ कि ये चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। ये देखें, रेंज बनाई हुई थी उसने, उसी में घूम रही है अभी तक। ठीक है, अब इसका वेट है सेल में, नीचे ब्रेक का या ऊपर ब्रेक का वेट ही करना है हमने। ठीक है, और जाहिर है हमें नीचे का ही ज्यादा वेट करना, तो डे 1 एक दफा देख लेते हैं, डे 1 पे इसने क्या किया। हम्म, सही है। देखिए इसने रेड कलर में ही बंद किए क्लोजिंग, और पीछे वीकनेस वो वही वाला, ठीक है, रीटेस्ट के अंदर अंदर ही है, तो ये आ सकती है नीचे, इसके आने के चांसेस हैं वैसे। ये रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती है ये, डे 1 की। H4। हम्म, ब्रेकआउट नहीं दे पा रही से। वक्ती तो C5 में ना जाए, क्योंकि सपोर्ट से उठी हुई, तो यहाँ पर देखें इन्वर्टेड हैमर दिया हुआ है इसने, फिर उसके बाद वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा है, फिर उसके बाद ज्यादा इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। ठीक है, इसके अंदर अभी ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए ना, अभी इसमें अंदर कोई लेवल सामने नहीं है ना इसका भी, अभी से छोड़ दें। किसी बड़े टाइम फ्रेम में कोई लेवल नहीं है इसका, अभी वेट करें, इसे ऊपर जाने दें किसी लेवल तक। ठीक है, या तो इसी कैंडल में अगर ये वीकनेस पैदा करती है, नीचे आती है, जो छोटे टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रक्चर बीरिश पकड़ती है, तो फिर हम इसमें चले जाएंगे, लेकिन अभी सब्र करें। सपोर्ट से उठ रही है, और सामने सामने के जो लेवल है वो ये तकरीबन मान लो, जो अच्छे लेवल बनते हैं, जो जहां से बार बार मूव दे रही है, ये इंट्राडे की। ठीक है, तो सामने देखिए कोई लेवल नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपनी करेक्शन भी साहब, ये हो सकता है इस कैंडल में करेक्शन भी करे, करेक्शन करे। ठीक है, जैसे M5 के ऊपर से एक चीज नजर आ रही है मुझे कि ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सामने पिद्दू पिद्दू से लेवल है इसके, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हायर लो के लिए आई है, जैसे देखें अब ये नीचे लो बनाया हुआ था इसने, हाई बनाया, हायर लो और हायर हाई की ये हायर लो यहाँ तक भी आ सकती है इस तक, बस। ये भी स्ट्रक्चर भी, हाँ, यहाँ पर आगे से अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, ब्रेकआउट दे जाए, तो फिर तो कुछ समझ में आती है, फिर इसके अंदर रीटेस्ट पे पकड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी ये बुलिश है, किसी और टाइम फ्रेम के ऊपर हम सिर्फ M5 के ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते, और बाकी किसी टाइम फ्रेम में सामने लेवल नहीं है इसके, और सपोर्ट से उठी हुई है, और रेंज के अंदर क्लियर है जो हमें नजर आ रहा है। इस वजह से हमने वेट करना है, डे 1 में आ सकती है, आज भी ये सेल में आएगी, और चांसेस हैं भी ज्यादा इसके, लेकिन हम ब्रेकआउट को वेट तो करेंगे, मार्केट है। ठीक है, इसलिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको हम पकड़ सकते हैं, इससे अलावा नहीं, जब तक ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बीरिश ना बना ले M5 के हिसाब से। ठीक है, अगर ये मिसाल के तौर पे, अभी देखें ये सामने छोटे छोटे लेवल हैं, ठीक है, और ये हायर लो के लिए आ रहे हैं, तो इससे ब्रेक करके नीचे आ जाए, बेरिश में आ गई ना, तो फिर हम इसे किसी रीटेस्ट से पकड़ के इसे सेल के लिए होल्ड कर सकते हैं, कि फिर ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे जाए। इसके अलावा भी कोई कोई भी टाइम फ्रेम इसकी फेवर में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वेट करें, इसमें ना जाए। ठीक है, अच्छा जी, और ठीक है, इसका लेवल ये मेजर बनता है ट्राई करने के लिए, और बाकी अभी इसका वेट हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें आते आते कितनी बारिश, देखें ना, ये असल चीज होती है ये सोचने वाली। अचानक से सैलर्स प्रेशर आया, फिर अचानक से रुक गया, 1 2 3 4 घंटों में उसने अपनी वीकनेस शो की, उसके बाद फिर ये देखें बाय में निकलना शुरू कर दी इसने। समझे, तो ये मतलब ये जो एरिया है ना, ये जो रेंज है, इसमें भी बड़ा दम है, तो इसलिए हम इसका वेट करेंगे, इसको ब्रेकआउट का।
ब्रेकआउट अगर यहीं से ही वापस रिवर्स पकड़ ली तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं जाना है इसके अंदर कुछ भी देखते हुए, अभी कुछ नजर ही नहीं आ रहा तो क्या जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसका वेट करें, या तो ये इसका हमारी जो लेवल है जो हमारा ये मेजर रेंज का, या इस मेजर रेंज की ब्रेकआउट का वेट करेंगे हम। ब्रेकआउट मींस ब्रेकआउट और रीटेस्ट पकड़ेंगे, फिर ये से होल्ड कर सकते हैं फिर मेजर लेवल तक के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि इसकी कोई भी टाइम फ्रेम फेवर में इतना नहीं है, तो एक टाइम फ्रेम छोटा सा है तो उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है जी, लेकिन काम हम करेंगे इसके अंदर, काम हम इसके अंदर करेंगे, पूरा दिन काम करेंगे इसके अंदर, काम रेंज में इतना कोई इशू वाली बात नहीं है। बताएं जी, क्लियर है? देखिए ये आगे ने रीटेस्ट तक आई है ना, अब इस रीटेस्ट का वेट करेंगे हम। स्ट्रक्चर इसमें देखें आ रहा है इसके अंदर, इसका वेट करेंगे, ब्रेकआउट दे तो फिर इस किसी रीटेस्ट से पकड़ेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी अभी कंफर्म हुआ है। स्ट्रक्चर हमेशा मैंने आपको बताया कि 4 पॉइंट से कंफर्म होता है, ये लो बनाया है इसने, हाई हायर लो हायर हाई बनाया, तो अब इसका स्ट्रक्चर भी कंफर्म हुआ है बुलिश, बेरिश ने बुलिश। अब इसका वेट करेंगे, अगर स्ट्रक्चर ना बनाना हुआ, ब्रेकआउट देना हुआ इसका, तो अगर प्रेशर यहीं से आ गया इसके अंदर तो ये फिर हम काम करेंगे, अगर आता है तो इसका भी वेट करें। बताएं जी, डन है जी, क्लियर है? अच्छा B5 पर आए जी, B5 बड़ा अच्छा चल रहा है, B5 के ऊपर यार गए बड़ा काम करें, इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त चल रहा है यार, ये पे बहुत प्यारा चल रहा है ये। अच्छा अब इसने देखे उसको छोटे से बड़े में शिफ्ट तो नहीं किया, बड़ा मैंने देखा है, मैंने बनाया वैसे। इसमें अगर देखें ना, अगर कल हमने इसने क्या किए, तो कल ये हमने बताया एनालिसिस इसके ये किए थे कि यहाँ से नीचे आ सकता है बेरिश के लिए, यहाँ से नीचे आ सकता था लोअर लोअर, ऐसे ही है। अच्छा फिर एक सामने ये लेवल भी दिया था, ठीक है, उसी करीब करीब से वीकनेस शो करके उठ गई मार्केट। तो इसने क्या किया रे, ये वाला सेम काम किया, और अगर करें ना आप, ये सेम ये काम किया इसने, देखें सेम ये काम किया इसने, बार पर रिपीटेडली, जो मैंने आपको क्लास में फर्स्ट क्लास में समझाता हूँ, वो क्या उसे कहते हैं, डेफिनेशन थी, देता हूँ मैं आपको। कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ ट्रेडर्स इज रिपीटेड। तो जो कलेक्टिव बिहेवियर है ना ट्रेडर्स का, वो यहाँ पर रिपीट होता है, देखें बार बार रिपीट हो रहा है, नजर आ रहा है आपको? यहाँ पर बहुत बड़ी सीख मिलती है आपको कि देखें पीछे सेम वही काम आगे भी, और इससे पीछे भी यही काम किया हुआ है, तो ये रिपीटेड बिहेवियर होता है जो हम प्राइस सेक्शन से देखते हैं, जो प्राइस सेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसने क्या किया, सेम वही लॉन्ग मूव दिया, फिर लॉन्ग मूव दिया, स्ट्रक्चर को ब्रेक आउट किया इसने, वापस उसमें जाई चली गई है, वापस ये देखो उसमें चली गई है। तो इसलिए यहाँ पर अब मुझे कुछ समझ नहीं आई हो कि स्ट्रक्चर तो भाई इसने ब्रेक कर दिया है, तो ये इसे अब यहाँ पर लोअर लो के लिए आना चाहिए था, लेकिन अगेन ही कैसे ऊपर चली गई, हम इसे रेंज भी नहीं कह सकते, अगेन ऊपर चली गई, रेंज भी नहीं कह सकते। तो फिर जब इसे H1 के ऊपर देखा, ठीक है, सारी बात एनालिसिस की है, तो ये दरअसल ये अब ये बड़े स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो गई है, ये देखें नजर आया, ये उसके अंदर की सारी गेम है। स्ट्रक्चर के कितनी यार प्यारी मिसाल है, इसको इस कौन सा टाइम है ये, 20 मार्च है, तकरीबन 15 से लेके या 14-15 से लेके 20 मार्च तक, ये याद रखूंगा मैं बहुत अच्छी एग्जांपल के लिए। B5 के अंदर यहाँ से स्ट्रक्चर इसका स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक मार्केट पहुंची, और सारे स्ट्रक्चरल मूव हो रहे हैं इसके अंदर, यहाँ तक स्ट्रक्चर में चलती आ रही मार्केट बेहतरीन किस्म की। अब देखें इसके अंदर भी कितना, ये एक स्ट्रक्चर था, फिर उसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर था, फिर ये छोटा स्ट्रक्चर था जो उसने एंट्री दी थी आपको, फिर ये स्ट्रक्चर बनाया इसने कल, फिर ये जो हमने कल डिसाइड किया था लो जाएगी लेकिन नहीं की, तो यहाँ से ऊपर निकल गई, ये फिर दोबारा स्ट्रक्चर बना लिया इसने, तो सब स्ट्रक्चर पे चल रहा है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर की कोई और समझ नहीं है, यहाँ पर इसने H1 पे देखा जाए तो बड़ा स्ट्रक्चर इसका ये बना हुआ है, तो ये इस वजह से यहाँ से उठी है, तो ये अभी जाने की कोशिश कर रही है इसी वजह से यहाँ तक, अभी हायर लो के लिए वहां से आ सकती है, और हायर लो के लिए भी आ सकती है, और यहाँ पर देखें अच्छा लेवल भी है ऊपर, ये देखें नजर आया आपको, बेहतरीन लेवल है, यहाँ पर गई तो वहां से सेल भी आएगी, बड़ा अच्छा लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है, समझ में आ रहा है? तो B5 में अभी काम हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक उस जगह तक नहीं पहुंचता तब तक हम इसके अंदर काम कर सकते हैं, और अभी भी देखा जाए तो सामने इसके लेवल्स ही हैं जहां से रिजेक्ट हो रही है।
लेकिन हम यहाँ पर अभी एहतियात के साथ यहाँ से पकड़ने की कोशिश करेंगे, जो बाकी का एरिया वो तो हम लेंगे ना मार्केट से। ठीक हो गया, ये देखें वही कर रही है काम, हायर हाई के लिए निकल रही है, लेकिन रेंज बना बना के निकल रही है। डे वन के ऊपर ऐसे लग रहा है रेंज बनी हुई है, लो हाई, हायर लो और हायर हाई के लिए जा रही है। ठीक है, मार्केट हायर हाई के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था वही काम कर रही है, हायर हाई के लिए जा रही है। और यहाँ पर लेकिन ये रेंज बना बना के जा रही है, यहाँ पर जो हमें रेंज ही नजर आ रही है ऐसी डे वन के ऊपर। ठीक है, तो अब इसके ब्रेकआउट का वेट है सामने वाले एरिया का, तो फिर ये निकलेगी ऊपर, फिर इसने ब्रेक लगानी है इस जगह पे या इस जगह पे। ठीक है, तो डे वन का हमने किया हुआ था ना। अच्छा, अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं इसे पकड़े कहाँ। अच्छा देखें, पैटर्न भी दिखा दूं आप सबको, ये देखें ये पैटर्न वो बनाना आ रहा है, डार्क क्लाउड पैटर्न, ये देखें नजर आया ये आपको। ये बड़ा रेयर पैटर्न है, ये बनता ही नहीं है, बहुत कम बनता है। तो ये सामने भी आ रहा है, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ये बना हुआ है ये डार्क क्लाउड पैटर्न। और इसके बाद कंफर्म मैंने बताया ना मूव होता है, मूव देखें इसके बाद हुआ है, और ये होता ही होता है जब ये बनता है तो उसके बाद मूव होता ही होता है, 1000% श्योर होता है वो। देखिए उसने कैसे मूव दिया है। अच्छा जी, अब वापस ये नीचे को आए ना, तो ये लेवल बड़े अच्छे हैं इसके। एक रीटेस्ट आ रहा है इसका, ठीक है जी, और एक हॉरिजॉन्टल लेवल आ रहा है इसका। तो ये वही बात आ जाती है कि सारे का सारा एरिया ही तकरीबन तकरीबन ये सारा एरिया बनता है इसकी एंट्री लेने के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, कम कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तकरीबन ये एरिया बनता है सारा, क्योंकि यहाँ से बहुत जबरदस्त किस्म का मूव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी वो वहां तक आएगी तो आएगी ना। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके देखते हैं सामने कुछ है भी इसके कि नहीं। हाँ, अभी ये छोटा सा एक लेवल आ रहा है माइनर सा, और देखा जाए तो ये तकरीबन ये रीटेस्ट के करीब करीब ही आ रही है। ठीक है, रीटेस्ट है, लेवल है, और इसी लेवल पे दोबारा ट्राई की जा सकती है स्कैल्पिंग के लिए। और बाकी रह गए ये एरिया कर लें, बाकी नीचे वाला एरिया कर लें। ये बनता तो इतना ज्यादा एरिया बनता है वैसे ये। इसको कम थोड़ा कर लेते हैं, हालांकि सारा एरिया है लेकिन थोड़ा सा इसे कम कर लेते हैं। ठीक है, ये एरिया कर लेते हैं, ठीक है जी। एरिया ज्यादा वैसे बनता है ये। बाकी ये देखें, अब ये M30 का भी रीटेस्ट आ रहा है, इसके ऊपर आ रही है मार्केट। ठीक है, M30 के रीटेस्ट के ऊपर आ रही है, ये देखें। तो यहाँ से ये, यहाँ से प्रेशर ले सकती है इस जगह से, रिजेक्शन ले सकती है इस जगह से। तो यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए आप ट्राई कर सकते हैं वैसे इस एरिया के अंदर। और बाकी नीचे वाला लेवल ये बेहतरीन लेवल है नीचे वाला। ठीक है, ये अच्छा लेवल है नीचे वाला, इस पे हम ट्राई कर सकते हैं अगर नीचे आए तो। अगर ऊपर वाले लेवल से लेगी तो ये ऊपर वाला जो गैप है ना ये फिल करने जाएगी। ठीक है, B5 अभी सिर्फ सामने रेजिस्टेंस है, वहां से ये क्वेश्चन कर रही है, तो क्योंकि इस नीचे रीटेस्ट भी आ रहा है तो यहाँ से हो सकता है यहाँ से लेके प्रेशर और निकल जाए ऊपर, यहाँ तक जाएगी, क्योंकि जो मेन लेवल है उसका ये वाला है, जो रेंज है ना इसकी कंप्लीट यहाँ पर करेगी वो। ठीक है जी, बताएं जी, क्लियर है। एक नीचे वाला लेवल याद रख लें, एक ऊपर वाला है, ठीक है, रीटेस्ट का। तो उस पर स्कैल्पिंग ऊपर करेंगे थोड़ी सी देर के लिए, और नीचे वाला लेवल अच्छा है, यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिएगा, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, नीचे वाला। और ये बस ध्यान में रख लें कि ये अपनी रेंज को पूरा करने जाएगी ऊपर तक, ये गैप फिल कर सकती है अभी लेवल से ये करेक्शन कर रही है ये, नीचे आके रीटेस्ट रिट्रेस कर रही है, और यहाँ पर रीटेस्ट से प्रेशर ले सकती है। ठीक है, देखिए ना काफी गैप है, अगर देखा जाए ना इसको तो बहुत ज्यादा गैप है, इतना भी कर लेगा।
तो ये देखें ये बनता है इसका, तो ये अभी रिजेक्शन ले रही है, यहाँ से निकल सकती है, यहाँ तक ये गैप फिल कर सकती है, एरिया है इसमें काफी। नजर आया ना, देखे ना, डबल टॉप डबल काम कर रही है ना। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे 12 से। और रह गया C5, इसका ब्रेकआउट, इसका वेट करेंगे। ये मैंने बता दिया, वैसे हमने करना ब्रेकआउट नीचे वाली का वेट है जो मेन लेवल है। ठीक है, अभी ये छोटा स्ट्रक्चर है, इसके रीटेस्ट पे आ गई है, तो ये हायर हाई से अब ये पता चल गया कि बुलिश स्ट्रक्चर है तो छोटा सा, ये जल्दी ऊपर जाके यहीं से हो सकता है शिफ्ट कर ले इसको बेरिश में, लेकिन इसका वेट अभी करेंगे हम। और आज है C1 के ऊपर, C1 के ऊपर, अच्छा C1 के ऊपर मैंने आपको बताया कि ये एरिया आता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, ये एरिया आता है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो रीटेस्ट के ऊपर मार्केट खड़ी हुई है, और रीटेस्ट से निकली है तो हायर हाई के लिए जा रही है ये। ठीक है, ये देखें लो, हाई, हायर लो और हायर हाई के लिए, हाई अपना कंप्लीट यहाँ पर करेगी। लेकिन देखें ना, कल वाली कैंडल में भी इसने कुछ नहीं किया, परसों वाले में भी नीचे से दोबारा यहाँ से इसने सपोर्ट ले ली। तो उसमें मैंने आपको बताया था इसका वेट करना, हमने इसको वेट किया तो टोटली सब कुछ चेंज हो जाना सारा। अच्छा, यहाँ पर अब ये हाई यहाँ पर कंप्लीट होता नजर आ रहा है, और क्योंकि लेवल बड़ा अच्छा है ये, बड़ा जबरदस्त सप्लाई वाला लेवल है ये, बड़ा अच्छा। ठीक है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ऊपर से बनती आ रही है, वो भी लगा लेते हैं। शायद ट्रेंड लाइन बन रही है इसकी मेरे ख्याल से। हाँ ये देखें जी, हाँ ये देखें बन रही है इसकी ट्रेंड लाइन, जो वैलिड ट्रेंड डे 1 के हिसाब से मेजर बनती है और वैलिड भी है। उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल लेवल भी है, और हाई भी कंप्लीट होता है इसका नजर आ रहा है। तो यहाँ से हायर लो के लिए ये आ सकती है। ठीक है, इस जगह से, और आई भी हो सकता है कोई शानदार किस्म की है, क्योंकि यहाँ पर लेवल दोनों अच्छे हैं, ये भी अच्छा है और ये ट्रेंड लाइन का भी अच्छा है ये। ठीक है, तो हाई भी कंप्लीट होता है यहाँ पर नजर आ रहा है, तो यहाँ से ये नीचे आ सकती है। बाकी वीकली की क्लोजिंग जो कल हुई थी वो तो वीक हुई थी, तो इस वीक की क्लोजिंग पे हम देखेंगे, या तो मैंने बताया था या इसी वीक में सेल आएगी, या दोबारा वो वीक बंद करे उससे अगले हफ्ते फिर वो सेल आने के चांसेस है। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे 12। अब C1 में करना क्या, छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। अच्छा, ये देखें फिर H4 के दोबारा या आ गई है, दोबारा आ गई उसी लेवल पर। ठीक है, दोबारा आ गई उसी लेवल पर। अभी देखें यहाँ पर अगर इसने यहाँ पे, सॉरी मैं ये थोड़ा खत्म कर देता हूँ सारे ये। अच्छा, यहाँ पर H4 को देखें अगर आप, तो ये हाई बनाया ना, ये इसने लो बनाया एक तरह से, क्योंकि प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया इसने और निकल लिया ऊपर, तो ये हायर हाई एक्सपेक्टेड है इसका, हो सकता है। ठीक है, अगर इसने रेंज बनानी हुई तो यहीं से वापस रिजेक्ट हो सकती है, वापस यहाँ से नीचे आ जाएगी। अभी जिस जगह पे खड़ी है हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि आया कि यहाँ पर अभी चांसेस हैं एंट्री लेनी भी चाहिए कि नहीं। आप इसे देखते हैं हम इसे। अच्छा जी, नहीं वॉल्यूम तो वगैरह 12 इसमें नजर नहीं आ रहा है, किसी भी टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम नहीं है इसका कि हम कहें जी ये नीचे आ सकती है, वॉल्यूम कोई नहीं नजर आ रहा है इसका। बाकी सिर्फ इसे लेवल ही है प्राइस एक्शन का सिर्फ इसके पास, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। और स्ट्रक्चर ही एक नजर आ रहा है कि H4 के हिसाब से इसने लो नहीं बनाया, नीचे ब्रेक नहीं किया, तो इसने लो हायर लो बनाया इसने। तो अभी हायर हाई एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए ये लेवल को ब्रेकआउट भी दे सकती है। और दूसरी चीज सिर्फ एक लेवल ही है यहाँ पर जिसकी बिना पर हम ट्रेड कर सकते हैं, और कोई कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं मिल रही। देखें ना, और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही। बाकी है कि ये लास्ट इसका हाई ये बनता है, और इसके अंदर ये कर लें, ज्यादा ना भी करें, छोटा कर लें इतना सा। तो ये इसका एक एरिया बनता है लास्ट, जहां पर हम ट्राई कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी छोटा टाइम फ्रेम देखें, ये बस ये एरिया यहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं इसे। ठीक है, लेकिन रिस्की बहुत है कि यहाँ से अगर आई तो आ जाएगी, नहीं तो नहीं।
मतलब बाय H4 स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम में और बाय में बता रहा है, डे 1 भी बाय में बता रही है, तो इसने रेंज इसको ब्रेक कर दिया इस लेवल को, तो ये रेंज भी ब्रेक हो जाएगी, तो हायर हाई के लिए निकल जाएगी। तो इसलिए इसका मैं तो यही कहूंगा C1 में आज ना जाए, इसमें हम वेट करेंगे इसमें। हाँ, अगर M5 में थोड़ा बीरी स्ट्रक्चर पकड़े, वैसे फायदा कौन नहीं है M5 का भी, M5 बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। तो देखें अब ये बाय में नदी क्या कर रही है, कितना गिर रही है वो, ये देखें, नजर आ रहा है आपको कितना गिर रही है। तो लॉन्ग होल्ड वाला सिस्टम तो है कौन इसमें, छोटी 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 जो स्कैल्पिंग हो रही है इसके अंदर बस, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं। जब तक ये कुछ शिफ्ट नहीं करती बड़े टाइम फ्रेम में बेरिश में, तब तक हम इसके अंदर लॉन्ग होल्ड वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर हम वेट करेंगे, और डे 1 H4 बाय का बता रहे हैं, ठीक है, और वीकली भी जरूरी है, बाय में जा रही होगी ये देखें ना, प्रीवियस हाई तक पहुंच गई है जहां से उन्होंने रिजेक्शन ली थी। तो ये वाली ये इस हफ्ते की कैंडिडेट डिसाइड कर देगी इसने करना क्या है। तो ये डे 1 का जो बना हुआ सेटअप मैंने आपको बताया, ऊपर ट्रेंड लाइन का और सामने लेवल का, और हाई वहां पे कंप्लीट होता नजर आ रहा है, तो वहां तक का वेट हम करेंगे, वो माइंड में रखें। और बाकी H4 पे देखें, और डे 1 के ऊपर ये सेम उसी लेवल पर है, लेकिन अभी यहाँ पर बाय में बता रही है। ये रिजेक्शन होगी उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर बीरिश छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, फिर हम इसके अंदर चले जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जा सकते, अभी भी हम इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि ना इसमें वॉल्यूम मुझे नजर आ रहा है, वॉल्यूम तो है ही नहीं बिल्कुल इसमें, सेलर्स का वॉल्यूम नजर ही नहीं आ रहा। सिर्फ एक यही है कि बस ये H4 का प्राइस सेक्शन का लेवल है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इससे दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो बाकी स्ट्रक्चर जब इसने शिफ्टिंग की तो पूरा दिन पड़ा रहता है, हम साथ चिपके रहते हैं, ठीक है। तो हम आपको एनालिसिस वगैरह देते रहेंगे, देखेंगे कहाँ पर अच्छा पॉइंट बनता है, तो हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम एंट्रीज लेते रहेंगे। लेकिन अभी फिल वक्त आपने नहीं जाना इसके अंदर, ठीक है। B5 में काम करे, B1 में काम कर लें, और B1 में भी थोड़ा एहतियात कीजिएगा, तो वो रीटेस्ट पे है। और बाकी C5 का चांसेस तो लग रहे हैं सेल में वहां से आने की, नीचे ब्रेकआउट एक दफा दे जाए तो फिर हम उसके अंदर भी चले जाएंगे, ठीक है। अभी तो बुलिश स्ट्रक्चर मैंने से देने दे ब्रेकआउट से भी। और बाकी ये B1 आ गया जी, B1 पे यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, इसको ब्रेकआउट देगी तो फिर वही बात, बी स्ट्रक्चर पकड़ लेगी तो फिर हम, क्योंकि हमने ट्राई तो लेनी है, लेवल अच्छा है तो यहाँ पे ट्राई ले सकते हैं हम। बताएं जी, डन है, क्लियर हुआ साहब। क्लियर है जी, डन। चलो ठीक है जी, ये याद रखिएगा सारी चीजें, ठीक है। एहतियात के साथ काम करना है। अभी C5 को भी मैंने बता दिया, B1 का, B5 का, और C1 में भी वक्ती ना जाए, उसमें जा ही ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह डे के हिसाब से हम टारगेट आज भी इंशाल्लाह अपने कंप्लीट करेंगे, लेकिन एहतियात के साथ, ठीक है। अपने एनालिसिस बेच के एंट्री पॉइंट कंफर्म करवाएं, जो आपके व्यूज होते हैं वो भी दिखाया करें हमें, आप क्या देख रहे हैं, ठीक है। बाद में ना एंट्री लेने के बाद हमें दिखाया करें। और दूसरा ये कि आए ग्रुप में, और इंशाल्लाह फिर करते हैं अपने टारगेट हम कंप्लीट। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।